बहुत याद आ रही थी। ओके, बाय 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 बाय। माय पेरेंट्स, मेरे लिए ना कॉलेज चुना ना सब्जेक्ट्स, बट उनका प्लान था बहुत ही स्पेशल, जिससे बन गया मेरा फ्यूचर। LIC का न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, जो आपके बच्चों का फ्यूचर करे प्रोटेक्ट हर जरूरी मोड़ पर। इट्स अ फ्यूचर बिल्डिंग प्लान। बीज हमारी जिंदगी का स्रोत है, हमारे अस्तित्व का कारण है। जाने अनजाने हम हर शख्स बीजों से घिरे हुए हैं। जाड़ों की सारी सब्जियां और फूल बीच में, जिसको मिड हार्वेस्ट सीजन कहते हैं, कि हार्वेस्टिंग के ऐसे सीज़न पे है कि एक साथ आपकी सारी गोभियाँ खिल रही है, एक साथ सारे गाजर तैयार हो गए हैं, एक साथ मिर्चियाँ खिल रही है, उसी के साथ में पिटूनिया, पैंजी, एलेजियम, ये बिल्कुल पूरे बाहर पे है। इसी समय एक अच्छे गार्डनर को ऑब्जर्व करके ये ढूंढ के रखना है कि इनमें से सबसे हेल्दी, सबसे सेहतमंद कौन सा फूल या फल है जिसको मैं बीजों के लिए पौधों के ऊपर छोड़ दूं। मिड हार्वेस्ट सीजन में आप नोट करोगे कि कौन सा फूल सबसे हेल्दी, बिल्कुल डिसीज़ फ्री, पूरे कलर पर, पूरे शेप में है, जिसका पूरा स्टॉक, जिसका पूरा फॉर्मेशन परफेक्ट है। इसी तरह से कौन सा फल, चाहे टमाटर हो, चाहे गोभी हो, चाहे ब्रोकली हो, कौन सा सबसे सेहतमंद पौधा है जिसके ऊपर आपको बहुत अच्छी गांठ आई हुई है गोभी की, और उसको आप, या ब्रोकली की, या लेटस की, लेटस, सेलरी, ये सारे सीड्स, आपके सारे हर्ब्स के सीड्स भी अभी तैयार होने शुरू हो जाएंगे। तो उस एक पौधे को आपको आइडेंटिफाई करना है, हेल्दीएस्ट पौधा और हेल्दीएस्ट प्रोड्यूस, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके ऊपर आप चाहिए तो एक हल्का कॉटन का धागा बांध दे। वो इसलिए कि पूरे सीज़न ख़त्म होने तक आपको वो फल या वो फूल तोड़ना नहीं है, उसको आपको पेड़ के ऊपर ही छोड़ना है, और वही फल या फूल आपके बीज सेविंग के लिए उपयोगी होगा। आपने पेड़ पर मार्क करके आपका प्रोड्यूस छोड़ने के बाद उन बीजों को बचाना कैसे है, इसके मुख्य 2 तरीके हैं। सबसे पहला और आसान तरीका, ये कुछ फलों में एप्लीकेबल है, फूलों में और कुछ फलों में जैसे टमाटर वगैरह है उसमें एप्लीकेबल नहीं है। पहला तरीका यह है, सबसे कुदरती तरीका, कि आप इस सारे प्रोड्यूस को पेड़ पे ही सूखने दे, उसको वहीं लटक के रहने दे, उसके ओरिजिनल केसिंग में ही रहने दे, और जब वो पूरी तरह से वहाँ पर सूख जाते हैं तो उनको निकाल कर उनके ओरिजिनल केसिंग में ही रखें। जैसे देखिए, ये मेरी भिंडी है, ये बिल्कुल मैंने पेड़ पर छोड़ दी थी और ये ओरिजिनल केसिंग में है। ये जैसे पेड़ पर पूरी सूख गई, उसके बाद में काट के मैंने इसको पिछले समर में इसी तरह से रखा हुआ है। ये देखिएगा, पूरा इसी तरह से रखा हुआ है। उसके बाद में ये मेरा एडेनियम के बीज की फली, इसको मैंने पेड़ पर ही, जब ये पक रही थी तो मैंने उसको इस तरह से धागा बांध के रखा हुआ था, और उसके बाद में जब ये पूरी तरह से सूख गई तो मैंने उसको पिछले सीज़न में, पिछले फरवरी में, मार्च में, शायद मार्च या अप्रैल, तब मैंने उसको निकाल के अच्छे से सुखाया, और अब ये पूरे बीज इसके तैयार है। इसके बीज निकाल कर मैं इस सीज़न में सो करूँगी। उसके बाद आप देखोगे ये घिया है,
इसको देखिएगा, पूरे हमने ये डंडी भी काटी नहीं है, डंडी के साथ रखा हुआ है और इस घिया को पेड़ पे ही हमने छोड़ दिया था और कहीं से इसको कोई छेद वेद कुछ नहीं है, ये बाहर ही ऐसा ही सूखता रहा और इसी के अंदर अभी भी बीज हैं। ये देखिए, इसमें ये आवाज़ के साथ में पता चलेगा कि इसमें बीज हैं। ये अभी इस साल में निकालूंगी। ये तरीका जो है बीज स्टोर करने का सबसे आसान और कुदरती तरीका है, क्योंकि नेचर के पैकेजिंग के सामने कोई भी बाकी पैकेजिंग इतना फूल प्रूफ नहीं हो सकता। नारियल हमारा एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये नारियल पेड़ पर इतना ऊंचा लगने के बावजूद उसके नेचुरल पैकेजिंग में इसके अंदर का पानी और नारियल काफ़ी लंबे समय तक ये ताज़ा रहता है। तो ये सारा जब आप पेड़ों पर छोड़ देते हो मार्क करके कि कौन सा फल या कौन सा, फलों में जनरली अक्सर ये होता है। सो इस टेक्निक के नेचुरल सेविंग का सबसे अच्छा उदाहरण मुझे ये लगा। ये है, देखिए, अलग अलग तरह के बीज उनके बिल्कुल नेचुरल केसिंग में बांधकर इस तरह से सुखाए हुए हैं। ये जो सारे हैं अनेक बीजों का, ये मुझे कहीं मार्केट में मिला था, मैंने ये ख़रीदा था, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे ट्रेडिशनल बीजों को सुखाकर उनको इस तरह से बांध कर रखा हुआ है। हम भी इसी तरह से हमारे घरों में बीज नेचुरल पैकेजिंग में सुखा सकते हैं। एक और मैं उदाहरण दिखाना चाहूँगी। ये है वुड रोज़। ये मुझे मेरे कज़िन ने बैंगलोर से गिफ्ट किए थे और उसे पता है कि मुझे अलग अलग बीज ग्रो करना बहुत अच्छा लगता है। तो उसने मुझे पूछा था कि क्या मैं तेरे लिए बीज लेकर आऊं? तो मैंने कहा था नहीं, आप वुड रोज़ लेकर आइएगा। और ये करीब 2 साल पहले उसने मुझे गिफ्ट किया था। सो ये जो वुड रोज़ है, इसके अंदर का ये जो बल्ब है, इस बल्ब में बीज हैं और मैं हर साल अलग अलग सीज़न में 1-2 फूल लेकर इसमें से बीज निकालकर मैं ज़मीन में डाल के कोशिश करती हूँ कि किस सीज़न में यहाँ पर ये वुड रोज़ मैं ग्रो कर सकती हूँ दिल्ली गुड़गांव जैसे माहौल में। सो ये इसके ओरिजिनल केसिंग में ही मैंने रखा हुआ है और ये सालों तक रह सकता है। सो ये ओरिजिनल केसिंग में रखने के बाद आपको इन सारे फलों को या फूलों को इस तरह से बिल्कुल तड़कती धूप में आपको इनको सुखा लेना है। इनके केसिंग के साथ, आप ये देख रहे हैं भिंडी, इनके बिल्कुल केसिंग के साथ में मेरे छत पर कहीं किसी टेबल पर एक साफ सुथरे सूखे कपड़े या पेपर के ऊपर ये भिंडी या ये जो वुड रोज़ है ये, या इवन मिर्ची भी आप देखिएगा ये नेचुरल केसिंग है। मिर्ची के बीजों को इसी तरह मिर्ची के अंदर ही उसके डंठल के साथ सुखाया जाता है। जब भी आपको चाहिए आप इसमें से बीज निकाल के लगा सकते हैं। सो ये कुदरत का नेचुरल पैकिंग है। आज की ये जो धूप दिख रही है, इस धूप में आराम से 2 से 3 हफ्ते रोज़ तड़कती धूप में मैं ये सारा बाहर टेबल पर सुखाती हूँ छत पर, और शाम होते समय सारा के सारा अंदर लेकर जाती हूँ। किंतु जो ऐसे घिया की तरह के ये केसिंग्स हैं जो इतने फूल प्रूफ है, और मैंने उसको देखिए डंडी के साथ में काटा हुआ है, सो इसमें कोई छेद ही नहीं है। इनको मैंने छत के ऊपर उसकी बाकी पूरी बेल काट कर जिस ट्रेलिस पे ये घिया लटक रहा था उसी ट्रेलिस पर 1 साल के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से अब घिया, तोरी, सेम, भिंडी, मिर्ची, इन सारे बीजों को आप उनके ओरिजिनल केसिंग में स्टोर कर सकते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
आपने इतनी अच्छी धूप में पूरी पैकेजिंग के साथ में उसको 2 से 3 हफ्ते तक बहुत अच्छे से सुखा लिया। सो जब इसके सोइंग का समय आता है, सीज़न आता है, तब आपको इसके ओरिजिनल पैकेजिंग में से ये बीज सारे निकाल लेने हैं। ये जैसे ये देखिएगा, ये सारे भिंडी के बीज कितने आसानी से मैं बस इनको सारों को निकाल रही हूँ। ये सारे बीज आपके निकल गए। मान लीजिए कि आपके ये सारे बीज निकल गए। अब इन बीजों को भी आपको सुखाना है, इनको धोना होना नहीं है। उल्टे आपको क्या करना है, थोड़ी 1-2-3 चिमटी अच्छी चूल्हे की राख इन बीजों पर छिड़कनी है और इनको अच्छे से राख में मिलाकर फिर से 1 से 2 हफ्ते तक तड़कती धूप में इनको सुखाने रख देना है। इसका पर्पस क्या है? चूल्हे की राख एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है। सो अगर बाय किसी भी चांस इन बीजों की ओरिजिनल केसिंग में इसे कोई बीमारी लग गई होगी, कोई सड़ाव शुरू हो गया होगा, कोई फंगस इसमें लग गया होगा, स्टोरेज हमसे कुछ गलती हो गई होगी, तो ये जो राख है ये सारी उस बीमारी को प्रिवेंट करती है, वो बीमारी वहीं अरेस्ट करती है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जब भी कोई आप ऐसे बीज छत पर सुखाते होते हैं तो आप देखते हो कई सारे पंछी, चूहे, चींटियाँ ये सारे आपके बीजों को खाने आ जाते हैं। सो वो जो सीड प्रिजर्वेशन का एक केमिकल टेक्निक होता है पॉइजन लगाने का, उसका ऑर्गेनिक रेमेडी ये है कि आप इसमें अच्छे से राख को कोटिंग करके रखें। सो ये बीज सूखने के बाद मैं भी क्या करूँगी, इसको किसी अच्छे से साफ़ सुथरे कागज़ में और किसी सूखे साफ दिन अच्छे से, ये देखिएगा, ये निकाले मैंने और इसमें रखे और अच्छे से पुड़िया बांधनी है। साफ़ सुथरा पेपर ले ले, पेपर के ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये देखिए एकदम टाइट सूखी एकदम ये पुड़िया बनाई मैंने। पुड़िया बनाने के बाद में दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसके ऊपर मार्किंग करूँगी। क्या मार्किंग करूँगी? ये देखिए मैंने लिखा है भिंडी, और ये भिंडी कहाँ की ग्रो की हुई है, मेरे 2-3 गार्डन है तो मैं क्या लिखूँगी, होम। सो मैंने घर पे ग्रो करी हुई भिंडी है। और ये कब ग्रो करी थी मैंने? 2020। सो भिंडी होम 2020। सो देखिए इस तरह से लिखने के बाद में 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको एक अच्छे से जिप लॉक में, ये मेरे ही बीज है इसमें दूसरे, और मैं उसमें डाल रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से मैं पूरा बिल्कुल लॉक कर रही हूँ, पूरी हवा इसमें से निकाल दूँगी। इनको लॉक करते समय एयर टाइट में करूँगी और ये पूरा जो पैकेट है इस तरह से मेरे डीप फ्रीज़र में चला जाएगा। और अगर नहीं तो मैं इस तरह से ये जो बॉटल में मैंने रखा हुआ है, शीशे की बॉटल में, ये पैकेट मेरा पेपर का पैकेट इस बॉटल में डालूँगी और इस बॉटल में ऐसी किसी आइसक्रीम स्टिक पर ये इस तरह से लिखूंगी, गोल घिया होम एंड ऑफिस 2019। इस तरह से लेबल करके, आपने देखा होगा अंदर कुछ लिखा हुआ है, लेटस के सीड्स हैं, ऑफिस के हैं और 2019 के हैं। इस तरह से बिल्कुल एयर टाइट शीशे की बोतल में रख के मैं किसी किचन के अंधेरे ठंडे कपबोर्ड के अंदर इसको रख दूंगी और फिर इसको अगले सीज़न में यूज़ करूंगी। कई ऐसे फल हैं जो आप पेड़ पर सूखने के लिए नहीं छोड़ सकते। उसमें सबसे अच्छा उदाहरण है टमाटर का। सो टमाटर जो आपने देखा मेरे पेड़ पर मैंने पकने के लिए छोड़ा हुआ है, और जब ये पूरा पक जाएगा, बिल्कुल पिलपिला हो जाएगा, तब वो नीचे गिर के फटे, बिल्कुल उससे जस्ट पहले मैं इसको टमाटर को तोड़ लूँगी और इसको एक साफ़ सुथरे सफ़ेद कॉटन के कपड़े पर मैंने इसको बिल्कुल पिचका दिया। ये देख रहे हैं आप,
ये पिचका के और इसके सारे बीज निकल गए हैं। मैं इस तरह से उनको, ये देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे, ये सारे बीज इसके निकल आए हैं। अब ये बीज ऐसे निकलने के बाद में ये पूरा मैं इसका स्किन अलग कर दूंगी और इन बीजों को फिर से 1-2 चुटकी राख डालकर, राख को अच्छे से मिला के और इन बीजों को सारा दूर दूर करके मैं ऐसे ही इस कपड़े को धूप में 2 से 3 हफ्ते या जब तक ये बीज पूरी तरह से सूख नहीं जाते हैं, मैं इसको रोज़ धूप में रखूँगी। शाम को ऑफ कोर्स घर में लेकर आऊँगी और जब ये बीज पूरी तरह से सूख जाएंगे, देख रहे हैं ये चेरी टमाटर है और कितने छोटे छोटे बीज हैं इसके। ये सूखने के बाद इन सारे बीजों को पैक करके मैं फिर से या तो पॉलीथीन के जिपलॉक में या शीशे की बोतल में इसको पैक करके या तो शेयर करूंगी या अगले सीज़न के लिए मैं रखूंगी। आप इस तरह से घिया, कद्दू, खरबूज, तरबूज, करेला, ककड़ी, खीरा, जिसमें भी बीज और पल्प साथ में होता है, इन सारे बीजों को आप इसी तरह से बिना धोए उन्हीं के जूस में कपड़े के ऊपर मसल कर और राख डालकर इस तरह से आप सुखा सकते हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सीड सोइंग का जो ये सीज़न है, इस सीज़न में सबसे पहले हम सीड को समझेंगे, सीड के कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। आप ये देखिएगा, जो भी ये लौकी का बीज, इसका एक पार्ट पॉइंटेड है और एक पार्ट ब्रॉड है। ये जो पॉइंटेड पार्ट है, रूट और शूट इसी में से निकलेगा, इस ब्रॉड साइड में से कुछ भी नहीं निकलेगा। ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंटेड पार्ट है ये आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे जब आप इसको सीड सो करेंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं लोबिया का सीड। ये देखिए, लोबिया के बीज में ये जो सफ़ेद पोर्शन आपको बीच में दिख रहा है, इसी पोर्शन में से रूट और शूट दोनों सिस्टम निकलेंगे। लोबिया का बीज आप इस तरह से बिल्कुल सीधा लगाओगे ताकि ये जो सफ़ेद पोर्शन है ये ऐसा खड़ा रहे। इसमें से शूट भी आसानी से निकलेगा और इसमें से रूट भी आसानी से निकलेगा। बीजों का कंस्ट्रक्शन समझने के बाद बीज लगाने की प्रोसेस हम शुरू करते हैं। ये अमृत जल है, कोई भी एक कटोरी या कोई भी आप प्लेट कुछ भी ले सकते हो, उसमें ये मैंने अमृत जल रखा हुआ है और ये अमृत जल मैंने इसमें कटोरी भर के डाला है। अब इस अमृत जल में आपको सिर्फ अपने सारे के सारे बीज इसमें डुबाने हैं और ये सारे बीज आपको आधे घंटे से मैक्सिमम 4 घंटे तक इसको इस तरह से रखना है। आधे या 4 घंटे के बाद में आपको ये दिखेगा कि कई बार खूब सारे बीज नीचे बैठ गए हैं और कुछ बीज तैर रहे हैं। जो बीज नीचे बैठ गए हैं वो बीज अच्छे हैं, वो भारी हैं, उसमें सारी मात्राएं ठीक हैं। और जो बीज ऊपर तैर रहे हैं, इन बीजों को आप निकाल के कंपोस्टिंग में डाल दें। जो बीज नीचे बैठे हुए हैं उन्हीं बीजों को लें। सीड सोइंग के लिए मिट्टी का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक मेथड से करती हूँ और वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये बहुत सरल सोपा उपाय है। इसमें देखिएगा, आप देख रहे हैं कुछ कोकोपीट है, थोड़ी सी रेत है, थोड़ा सा कंपोस्ट है और थोड़ी सी मिट्टी भी है। ऐसी मिट्टी आपकी बनने के बाद आप ये जो ट्रे है, इन ट्रे में अच्छे से भरेंगे। बिल्कुल नीट काम करना है, साफ़ सुथरा भरना है। और मैंने ये 2 ट्रे लिए हुए हैं मेरे सामने।
एक बहुत ही छोटा ट्रे है और एक बड़ा ट्रे है। सो थोड़ा इसको प्रेस करके ले ले, जितना कॉम्पैक्शन रहेगा। ये आपने कॉम्पैक्शन कर दिया और इसके बाद में आपको थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। पहले ही मिट्टी आप इसमें गीली करके ले लें। सो ये मैंने इसमें पानी डाला। आप स्प्रेयर से भी डाल सकते हैं, ज़रा सा पानी डालना है आपको, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। सो ये पानी डालने के बाद में आप इसको एक आधे घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि ये जो पानी वगैरह है ये पूरा अच्छे से नीचे तक जाए और आपकी मिट्टी अच्छे से नम हो जाए। सो ये छोटा ट्रे और बड़ा ट्रे लेने का पर्पज़ क्या है? छोटा बीज छोटा ट्रे, बड़ा बीज बड़ा ट्रे। बीज लगाने के मोटे मोटे 3 मेथड्स हैं। आपने कई बार ये शब्द सुने होंगे, उन शब्दों का मैं खुलासा करना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ। एक है डायरेक्ट सोइंग मेथड, एक इनडायरेक्ट सोइंग मेथड, और आप एक टर्मिनोलॉजी हरदम सुनोगे, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, और एक होता है डिबलिंग मेथड। सो ये माने क्या? सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट सोइंग मेथड माने क्या। सो डायरेक्ट सोइंग मेथड में ये हमारे ट्रीटेड बीज हैं। हमने ये घिया के बीज ट्रीट करके रखे हुए थे, ये बीज हमने लिए हैं और अब इन बीजों को मैं इस गमले में डालूंगी। मैं ये 2 बीज लगा रही हूँ। ये बीज देखिए बिल्कुल टिप साइड है। सो इसको मैंने जैसे कहा था कि 45 डिग्रीज एंगल पे लगाना है। सो मैं एक थोड़ा ऑफ सेंटर उंगली से मैं थोड़ा एक डिप कर रही हूँ। कितना डिप कर रही हूँ? डबल द डायामीटर ऑफ द सीड। ये बीज जितना है उसके दुगुनी मिट्टी इसके ऊपर आनी चाहिए। सो लगभग ये बीज मेरे उंगली के इतना है। सो 2 और 3, सो इतना गहरा मैंने इसमें डिच किया है। अब इसमें ये बीज मैं 45 डिग्रीज पे 45 डिग्री के एंगल में मैं इसको अंदर डाल रही हूँ, बिल्कुल इसकी सतह पे डाल रही हूँ। और मैंने ये सारा इसमें मिट्टी कवर किया और इसको अच्छे से दबा दिया। अब इस गमले को मैं छायादार जगह में रखूँगी, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए डायरेक्ट सनलाइट या हवा की ज़रूरत नहीं है। और मेरा बीज भी भीगा हुआ है और मिट्टी भी भीगी हुई है, इसलिए मैं इसके ऊपर दोबारा और अभी पानी नहीं डाल रही हूँ। आप इसके ऊपर कोई एक गत्ता या न्यूज़पेपर भी ढक के रख सकते हैं, जिससे और इसमें अच्छे से वार्मथ रहती है, और फिर इसको किसी आप शेडी कॉर्नर में छोड़ सकते हैं। अब इनडायरेक्ट सोइंग मेथड माने क्या? जहाँ पर आप पौधा उगाना चाहते हो उसके सिवा आप उसकी पहले पौध तैयार करोगे किसी एक कंटेनर में अलग से। जनरली अर्बन गार्डनिंग में हम इस तरह से ट्रे में पौध तैयार करते हैं, और जब वो पौध बन जाएगी उसके बाद में उसको एक्चुअल बड़े गमले में 12 इंच 14 इंच जो भी हमने गमला लिया हुआ है, जो सूटेबल गमला हो, उसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं। उसको कहते हैं इनडायरेक्ट सोइंग मेथड। सो इनडायरेक्ट सोइंग मेथड में 2 मेथड होती है, एक तो ब्रॉडकास्ट मेथड भी हो सकती है और एक डिबलिंग मेथड भी हो सकती है। सो डिबलिंग मेथड माने इसमें आपने एक ट्रे में एक एक छेद करना है और बस इस छेद में आपको बीज डालना है और मिट्टी कवर करनी है। एक सेल में आप एक बीज डालोगे। सो मैंने फिर से अच्छे से डीप कर लिया है। सो इसमें ये फिर से वही घिया के बीज हैं। मैं इसको 45 डिग्रीज एंगल पे मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको मैं अंदर से अच्छे से टाइट करना है। इसमें कोई एयर गैप रहनी नहीं चाहिए। सो ये हो गया 2, ये हो गया 3। सो ये सारे घिया के बीज, इन सारे जो भी मैंने ये छेद करे हैं, जितने डीप, डबल द डायमीटर, और बिल्कुल उसमें मैं डाल के अच्छे से इनको पैक कर रही हूँ। सो ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट सोइंग। अब ये जब भी इसके सैपलिंग्स बनेंगे, इन सैपलिंग्स को इस मिट्टी के साथ निकालकर मैं गमले में ट्रांसप्लांट करूँगी।
बीज बोने का ब्रॉडकास्टिंग मेथड माने क्या, उसको मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। सो देखिएगा, ये मैंने नॉर्मल गमला लिया हुआ है, उसमें नीचे छेद हैं, ये ठीकरियाँ डाली है और उसमें ये सारे नारियल का बाल लगा के और मैंने उसको ड्रेन लेयर क्रिएट किया हुआ है। और ये मैं एक अच्छी सी मिट्टी, जनरली आप जो माइक्रोग्रीन्स लगाते हो उस माइक्रोग्रीन्स को आप जिस तरह से लगाते हो उसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। से देखिएगा, भुरभुरी सी बहुत अच्छी सी मिट्टी मैंने इसमें डाली है। सो ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड माने जो भी आपके बीज जनरली ट्रांसप्लांट नहीं होते, जैसे अपनी पत्तीदार सब्जियां, उनको आप ब्रॉडकास्टिंग तरीके से या माइक्रोग्रीन्स को आप ब्रॉडकास्टिंग तरीके से लगा सकते हो। सो ब्रॉडकास्टिंग में मैंने इसको दबा दिया। अब मैं इसको अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ, मिट्टी को मैं पूरी सतह को गीला कर रही हूँ। ये मैंने किया, अच्छे से गीला करना है आपको, क्योंकि इसमें आप कुछ भी प्रेसिंग वगैरह नहीं करोगे। पहले आपने मिट्टी कॉम्पैक्ट कर ली, फिर अच्छे से गीली कर ली और उसके बाद में आपको दिखाने के लिए बस ये सरसों के बीज है, छोटे से बीज जो है ये मैं ले रही हूँ और इनको ब्रॉडकास्टिंग, इस एक्शन को कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। बस आपने ये बीज डाले, थोड़े मैंने काफ़ी क्लोज डाले हैं क्योंकि इस कंटेनर में मैं इसके माइक्रोग्रीन्स बनाऊंगी। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की भुरक के मैं मिट्टी डाल रही हूँ। मिट्टी डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से दबा दिया है ताकि सीड्स सारे मिट्टी के कांटेक्ट में रहे और फिर मैंने इसके ऊपर एक बार और पानी स्प्रे कर दिया है। ये हो गया ब्रॉडकास्टिंग मेथड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीड्स, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, सीड सेविंग और सीड सोइंग। सो आप सब लोग होम गार्डनर्स, हाथ जोड़ के विनती है, अपने बीज रखें, अपने बीज ग्रो करें, ट्रेडिशनल बीजों का संरक्षण करें और शेयर करें।